अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ सैफ। आज तारीख है 29 जुलाई 2026। बात करेंगे सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। 55 दिन हो गए हैं, वहाँ पर इंटरनेट मुअत्तल है, बंद है, वहाँ के रोड बंद है, वहाँ की सड़कें बंद हैं, वहाँ के बाज़ार बंद हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। और इस माहौल के अंदर जब ये इलेक्शन हुआ है तो इसकी क्या सूरत हाल है वो सारी आपके सामने रखता हूँ। दूसरी तरफ पीटीआई ने 5 अगस्त को पेशावर के अंदर एक जलसा करना है जिसमें उन्होंने अगला लाएअमल देना है सुहेल अफरीदी ने कि हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, और मुतवक्के है कि वो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। और दूसरी तरफ अलीमा खान और उज़मा खान और नूरीन खान, ये इनके ऊपर तीनों ये बहनें जो हैं इनके ऊपर एक कड़ा वक्त चल रहा है। ये सारी सिचुएशन भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले कश्मीर के अंदर 55 दिन हो गए, वहाँ पर इंटरनेट बंद है, बाज़ार बंद हैं, आमदरफ्त बंद है। अच्छा, इस माहौल में इलेक्शन कमिश्नर जो आज़ाद कश्मीर के हैं उन्होंने 3 मरहले के अंदर इलेक्शन करवाने का फ़ैसला किया था। पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो चुका है जिसमें इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 12 से 15% टर्न आउट रहा है इलेक्शन डे के दिन। और उसमें जब टाइम ख़त्म हो गया था तो 1 घंटा और भी बढ़ाया गया था। वो किस वजह से बढ़ाया गया था ये किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि होता ये है कि जब टाइम ख़त्म हो रहा होता है इलेक्शन का तो उसको बढ़ाया इसलिए जाता है कि अवाम बहुत ज़्यादा लंबी कतारों में खड़ी होती है जिन्होंने वोट कास्ट करना होता है। जबकि आज़ाद कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं था। 23 सीटों पर पहले मरले में ये इलेक्शन करवाया गया है और इसका नतीजा आपके सामने है, आप टीवी पर देख रहे होंगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद पीटीआई ने और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो अब कलअदम तंजीम है, इन दोनों ने इस इलेक्शन का बैकआउट किया हुआ था। और दूसरा मीडिया पे मतलब प्राइम टेलीविज़न पे ये शो करवाया जा रहा था कि टर्न आउट जो है वो 40 से 50% है, जबकि वहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, मेरी खुद कुछ लोगों से बात हुई है तो तकरीबन 12, 14, 15% हलकों के अंदर टर्न आउट रहा है। तो ये हो गए इलेक्शन की सूरत हाल। अब उसके बाद भी नून लीग और पीटीआई आपस में लड़ पड़े हैं इन सीटों के हवाले से, और इनकी तल्ख कलामी काफ़ी जारी है। देखते हैं इनका क्या होता है। आखिरकार इन्होंने इस्लामाबाद में मिल बैठ के ही फैसले करने हैं। दूसरी तरफ जॉइंट अवामी एक्शन के लिए बहुत कड़ा वक्त है। अच्छा, यहाँ पे स्टेट का और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसे अब कलअदम तंजीम करार दिया गया है, दोनों का बयानिया आपके सामने रखता हूँ। जो भी बयानिया आपको ठीक लगे आप उसको मान लीजिए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपना एहतजाज अपने हक हकूक़ के लिए बाहर आती है, और ये आम लोग होते हैं, कोई जनाब किसी का इंटरनेट के हवाले से प्रोवाइडर है, किसी की किताबों की दुकान है, तो इस तरह के ये सारे लोग थे, ये अपना एहतजाज कर रहे थे। इनके ऊपर क्रैक डाउन किया जाता है और इनके 20 लोगों को जाम भाग किया जाता है। अब 20 लोगों की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने उन तस्वीर भी जारी की हैं, उनके शनाख्ती कार्ड भी जारी किए हैं, और उनका रिहायशी पता जो है वो भी जारी किया है, और ये सारे उन्होंने विजुअल्स भी दिखाए हैं और जिस तरह उनके ऊपर क्रैक डाउन किया गया था। ये सारी चीज़ें जॉइंट अवामी एक्शन ने प्रोवाइड की हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो ये सारी चीज़ें दिखाने में नाकाम रही है कि वहाँ पर अगर मतलब ये लोग 20 लोग नहीं मरे तो हुकूमत दिखा सकती है कि जी ये लोग नहीं मरे, ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है ये झूठ बोल रही है। तो इस वक्त जो बयानिया स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का लग रहा है। बहरहाल ये आपने फैसला करना है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और कौन इतने दिनों से जो है 2 महीने हो गए हैं वो चीज़ें फेस कर रहे हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले। तो ये थी वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर टर्न आउट बहुत कम रहा है।
दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा ऐलान कर रखा है कि 5 अगस्त को हम अपनी लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। पेशावर के अंदर उन्होंने एक जलसा करना है जिसमें वो इस सारा लाएअमल देंगे। उससे पहले कुछ खबरें आ रही हैं कि उनकी किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। अब इसकी भी तरदीद आ जाएगी मेरे ख्याल में कुछ घंटों तक, या तस्दीक आ जाएगी। उसके बाद जो अलीमा ख़ान हैं, अलीमा ख़ान वैसे तो ये कह रही हैं कि लोगों को, कारकुनों को, कि लोग बाहर निकलें और 5 अगस्त के हवाले से तहरीक चलाई जाए, और 5 अगस्त के बाद अगस्त का महीना आखिरी होगा और अगस्त के महीने में हम इस तहरीक का आगाज़ करेंगे, इमरान ख़ान की रिहाई की तहरीक। अच्छा, अलीमा ख़ान के ऊपर ख़ुद भी जो केस है आखिरी मराहिल में है। 11 अगस्त को तकरीबन वो केस कंक्लूड हो जाना है। तो वो अलीमा ख़ान को ख़ुद भी पता है कि उनके आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है। और दूसरी तरफ जो उनकी बहन है नौरीन न्याजी, उनके ऊपर भी एक पीका एक्ट लग चुका है, उनके ऊपर भी FIR हो चुकी है। तो इन दोनों बहनों के ऊपर भी काफ़ी कड़ा वक्त चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मार्च का महीना, अगस्त का महीना एक ऐसा महीना है कि ये इसमें हम लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और हम लाएअमल देंगे, लोगों को बाहर निकलें और इस तरह की चीज़ें। तो ये थी आज़ाद कश्मीर की और दूसरी PTI की सूरत हाल। अच्छा, इसके बाद आज़ाद कश्मीर